हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और ब्रेक डाउन करने वाले हैं वांडाविजन के टीजर ट्रेलर का। अब इससे पहले मैंने ऑलरेडी फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर का और साथ साथ लोकी के टीजर ट्रेलर का ब्रेक डाउन कर दिया है, वो आप जाके जरूर देख लेना। इसके बाद आने वाला है व्हाट इफ का टीजर ट्रेलर का ब्रेक डाउन, उसके लिए भी रेडी रहना। उस वीडियो के अंदर मैंने ये भी बताया कि डिज्नी प्लस का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, सब कुछ उसके अंदर एक्सप्लेन किया है, तो इसका वेट जरूर करना। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वांडाविजन के ट्रेलर का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। अब अगर चैनल पे आई गए हो तो सब्सक्राइब करो और आधा काम मत करना, बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करना। सबसे पहले मैं आपको वांडाविजन शो के बारे में कोई डिटेल्स देना चाहता हूँ, वो डिटेल आप नोट कर सकते हैं क्योंकि काफी लोगों के कुछ सवाल हैं, तो मैंने सोचा इसी वीडियो के अंदर बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो रिलीज होगा ये होगा 15 जनवरी को, ये आपको ऑलरेडी पता है, और लगभग एक महीना हमारे पास बचा है। एक महीने बाद हम ये शो देख पाएंगे। एक वीक के अंदर एक ही एपिसोड आएगा एंड मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे को रिलीज होगा, तो इंडिया के अंदर आप सैटरडे को इस शो को देख पाएंगे अराउंड 1 PM इन द आफ्टरनून, मतलब 1 बजे के आसपास आफ्टरनून में आप आराम से देख सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि रात में डिज्नी रिलीज कर दे, 1-1:30 बजे होगा रिलीज, तो तब भी आप देख सकते हैं। साथ साथ इसका जो फोकस रहेगा सीरीज का वो रहेगा 50 से लेकर 90s एरा तक। हमें पता है कि थोड़े दिनों पहले मार्वल ने इंस्टाग्राम पे टीज किया था और रोज एक पोस्टर डाला था, तो पोस्टर से हमें ये समझ में आया था कि इस सीरीज का जो फोकस होने वाला है वो लगभग 50 से लेके 90s तक के एरा तक होने वाला है। और इस जब सीरीज का जब एंड होगा तो वो होगा हमारा प्रेजेंट टाइमलाइन में, जो कि MCU की चल रही है 2024 से लेके 2025। तो 2024 एंड 2025 के अंदर इस सीरीज का एंड होगा, लेकिन शुरुआत जो होगी वो होगी 1950s के अंदर। यानी वांडा जो रियलिटी अपने दिमाग से बनाएगी, अपने जादू से बनाएगी, अपनी पावर से बनाएगी, उसकी शुरुआत होगी 1950s से। तो ये होने वाला है इस शो का प्रेमिस। चलिए बात करते हैं इस ट्रेलर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं कि वांडा इस ट्रेलर के अंदर बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि वांडा का कोई टेक ओवर कर चुका है, उसकी पावर्स पे कोई टेक ओवर कर चुका है और वांडा से कोई कुछ करा रहा है। हो सकता है ये डीमन हो, मार्वल का फेमस, जो कि लोगों की विशेष ग्रांट करता है, यानी कि मफिस्टो। अब मफिस्टो ने हो सकता है वांडा को कहा हो कि मैं तुम्हारी सारी जो ड्रीम्स है वो पूरी कर दूंगा, तुम्हारे बच्चे की जो ड्रीम्स है, तुम्हारे पति को जिंदा कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है, तो बहुत ही अमेजिंग है ये चीज। और अब हम बात करेंगे इस ट्रेलर के अंदर कि क्या क्या हिडन डिटेल्स हैं जो इस ट्रेलर के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। तो मैं सारी की सारी डिटेल कवर करने वाला हूं। हो सकता है मेरे से कोई डिटेल मिस हो जाए, अगर वो मिस हो जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं वांडा का शुरुआती हाउस। अब इस शुरुआती हाउस में हम देख सकते हैं ग्लिचिंग रियलिटी इफेक्ट दिया हुआ है, यानी ये जो रियलिटी वांडा ने बनाई है, इस रियलिटी के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हो सकता है एवेंजर एंड गेम के बाद में वांडा ने थोड़ा सा समय अकेला बिताने की कोशिश की हो, लेकिन वहां पे मफिस्टो ने अपेयर होकर उसको ये डील कर दी हो कि अब मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, बट उसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रियलिटी इसने बना ली है। ये रियलिटी एक डोम की तरह है जिसमें आसपास के लोग भी घुस गए हैं, मतलब वो चाहते नहीं इसके अंदर घुसना, जिसके बारे में ट्रेलर के अंदर हमें आगे देखने को पता चलेगा। हम देख सकते हैं अगला कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है एगाथा हार्कनेस का, जिसका इस शो के अंदर नाम है एग्नेस। अब अगर एग्नेस की बात करें तो एग्नेस एक्चुअली में नाम है एगाथा हार्कनेस। गौर से अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसके गले में एक पेंडेंट है जो कि इस पूरे ट्रेलर में है। पूरे कपड़े बदल जाएंगे बट इसका पेंडेंट कहीं नहीं जाएगा। मुझे लगता है ये पेंडेंट इस शो के अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम देख सकते हैं एग्नेस कहती है वांडा को कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, वो भी अकेली। तो वांडा यहाँ पे कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, आई एम मैरिड। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वांडा एक तैयारी कर रही है किसी को मैनिफेस्ट करने के लिए, और वो मैनिफेस्ट कर देती है हमारे विजन को। हम देख सकते हैं जब विजन मैनिफेस्ट हो जाता है तो वो कहता है प्यार से वांडा, और ये पहला सीन है जहाँ पे वांडा को विजन दिखता है, यानी पहली बार उसने इसको मैनिफेस्ट किया है, पहली बार अपनी जादुई पावर से इसको बनाया है। और यहाँ पे वो समझ चुकी है कि अब मेरी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि मेरा पति, मेरा प्यार वापस आ चुका है। उसके अगले सीन में हम देख सकते हैं उसी सीन को कि अगर गौर से देखें, जब एगाथा उससे बात कर रही थी तब स्कारलेट विच यानी कि वांडा के हाथ में कोई अंगूठी नहीं थी, लेकिन जब वो विजन के साथ होती है तो अपने मैजिक से अंगूठी बना देती है और एगाथा को बताती है कि मैं मैरिड हो चुकी हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा सीन मुझे लगा। उसके बाद मार्वल स्टूडियोज को लोगो दिखाया जाता है विद ग्लिच इफेक्ट। अगेन ये इंडिकेशन है कि ये जो रियलिटी है बिल्कुल भी सच नहीं है, ग्लिच हो रहा है सब कुछ और कुछ भी रियल नहीं है। सो आई लाइक्ड इट। उसके बाद हमें ट्विन बेड दिखाया जाता है, और आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था कि 1950s के दौरान जो कपल होते थे उनको ऑन टीवी ऐसे नहीं दिखाया जा सकता था एक बेड के अंदर, जो कि अच्छा नहीं माना जाता था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 इनके अलग अलग बेड है, बट वांडा अपने मैजिक से इन दोनों बेड को जोड़ देती है। सो दिस लुक्स अमेजिंग। वांडा डेफिनेटली अपनी मैजिक की पावर को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीख चुकी है, और हो सकता है इसी को यहाँ पे हेल्प कर रहा हो, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके अगले सीन में हम देख सकते हैं यहाँ पे वांडा और विजन है, और विजन जो है वो देख रहा है कि आसपास क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे रियलिटी चेंज हो रही है। ब्लैक एंड व्हाइट से कलर का सीन अब आ रहा है और सब कुछ यहाँ पे बदल सा रहा है। साथ साथ वांडा को देखेंगे हम तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वांडा प्रेग्नेंट हो चुकी है, और मुझे ऐसा लगता है कि वांडा जो प्रेग्नेंट होगी वो एकदम से होगी, जैसे एकदम से पेट फूल जाएगा और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। सो दिस इज लुकिंग जस्ट अमेजिंग।
अगले सीन के हम देख सकते हैं कि स्कारलेट विच यानी कि हमारी वांडा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए घर साफ कर रही है और एक मैगजीन पढ़ रही है। अब अगर मैगजीन को आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कॉमिक एक्यूरेट स्कारलेट विच की जो सूट है उसकी तरह लग रहा है और साथ साथ यहाँ पे क्राउन भी है उसका। अब ये लेटर भी हो सकता है, ये क्राउन भी हो सकता है, बट आई थिंक यहाँ पे इसका क्राउन है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आसपास की जो चीज़ें होंगी उन चीज़ों के अंदर भी इसकी रियलिटी को रिफ्लेक्ट किया जाएगा। उसके अगले सीन में हमें बेबी का क्रिब दिखाया जाता है जिसमें बेबी सोते हैं और उसके ऊपर हमें बटरफ्लाइज का एक झूमर टाइप देखते हुए मिल सकता है। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये वांडा ने किया है इनको रियल बटरफ्लाइज बनाने का, बट मेरे हिसाब से नहीं। हमें पता है कि वांडा के 2 बच्चे होने वाले हैं, एक होने वाला है विकेन और एक होने वाला है स्पीड। विकेन के पास रियलिटी वॉर्पिंग पावर्स है यानी वो भी जादू जानता है और मेरे हिसाब से विकेन ने अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए इन बटरफ्लाइज को रियल बना दिया होगा। ये मेरी थ्योरी है, बाकी शो के अंदर कुछ भी हो सकता है। अगले सीन में हम देख सकते हैं मोनिका रैम्बो। अब ये मोनिका रैम्बो हमने लास्ट टाइम कैप्टन मार्वल के अंदर देखी थी जब ये छोटी थी और अब ये बड़ी हो चुकी है और यहाँ पर वो वांडा की रियलिटी का पार्ट बन चुकी है। बट वांडा नहीं जानती ये कौन है, तो इसलिए ही शायद पिछले ट्रेलर में अगर आपने देखा होगा तो वांडा इसको अपनी रियलिटी से बाहर निकाल कर फेंक देती है। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इस रियलिटी में से जब इसको बाहर फेंका जाएगा तब इसको उसकी पावर्स मिल जाएंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि मोनिका रैम्बो जो है वो कैप्टन मार्वल के अंदर जो सेकंड पार्ट आने वाला है इस मूवी के अंदर होने वाली है, साथ साथ एक बड़ा रोल वो प्ले कर सकती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जब स्कारलेट विच को अपनी रियलिटी से बाहर फेंकेगी तब उसको उसकी पावर्स मिल जाएंगी एंड आई थिंक इट लुक्स ग्रेट। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्लिच इफेक्ट दिखाया जाता है। अगेन थोड़ा सा क्रीपी मुझे लगा, बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन बहुत ही अच्छा ये ग्लिच इफेक्ट था एंड आई एक्चुअली लाइक इट। अगले सीन में हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जो कि एक लेडी है यहाँ पे। अब इस लेडी को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एक लूप में फंसी हुई है, यानी ये बात नहीं जानती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ और इसकी आंख से एक आंसू भी देखने को हमें मिल सकता है। पीछे देखें अगर बैकग्राउंड में तो यहाँ पे एक आदमी है जो कि इस लूप के अंदर फंसा हुआ है एंड आई एक्चुअली लाइक इट। तो हम देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि हम इस रियलिटी में कर रहे हैं, बट वो इंटरनली रियलाइज करते हैं। अगर आपने पहला ट्रेलर देखा होगा तो उसके अंदर भी आपने गौर किया होगा तो आपको पता चला होगा कि एगता हार्कनेस जब विजन से मिलती है कार के अंदर तो उसकी आंखों से भी आंसू टपकता है। इसका मतलब है ये आंसू एक इंडिकेट कर रहा है कि इनको पता चल चुका है कि हम इस रियलिटी का पार्ट नहीं है, लेकिन ये अंदर से बचना चाहते हैं बट ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि वांडा का मैजिक काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है एक क्लॉक और इस क्लॉक में से आवाज आती है जिमी वू की, जो कि एक्चुअली में बात करना चाहता है वांडा से, क्योंकि वो जानता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है कि उस मैजिक के अंदर ये जो डोम वांडा ने बना दिया है, एक रियलिटी वांडा ने बना दी है, ये वांडा नहीं कर सकती क्योंकि ऑब्वियसली किसी और इसकी मदद कर रहा है। और यहाँ पे वांडा को रियलाइज हो रहा है कि हाँ मेरे को कोई ना कोई प्रॉब्लम है और शायद इस कंडीशन में कोई और अभी मास्टर है जो मुझे कंट्रोल कर रहा है। अगले सीन में हमें दिखाई जाती है डार्सी लुइस और जिमी वू। सो दिस लुक्स अमेजिंग। अब हमें कंफर्म हो चुका है कि डार्सी और जिमी वू इस शो के अंदर होने वाले हैं। पहले छोटी सी फोटो में देखने को मिली थी, बड़ा फुल फ्लोन सीन है तो काफी अच्छा लग रहा है सीन देखने में। अगला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, ये याद दिलाता है हमारी कैप्टन अमेरिका के सेकंड पार्ट यानी कि विंटर सोल्जर की। हमने उसके एंड में देखा था कि किस तरह से वांडा के ऊपर प्रयोग किया जा रहा था और वो माइंड स्टोन की पावर को अच्छे समझ गई थी। और यहाँ पर अगर उसके कपड़े को देखें तो हमें ऐसे ही लगता है कि शायद यहाँ पर इसको माइंड स्टोन की वो वाले फ्लैशबैक आ रहा है जब उसको उसकी पावर्स मिली थी। तो मेरे ख्याल से ये फ्लैशबैक होगा जहाँ पे वांडा को उसकी पावर्स मिली थी। अगले सीन में हम देख सकते हैं विजन के पास में एक हैट है और यहाँ पर मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक मैजिक शो करके आए होंगे। इससे पहले हमने थोड़े से टॉय लीग देखे थे, उस टॉय लीग के अंदर भी हमें पता चला था कि वांडा और विजन बच्चों के लिए कोई टॉय या इसी तरह का मैजिक शो कर सकते हैं, तो वहां पर हमें देखने को मिला था। उसके बाद हमें वांडा और विजन के कुछ सीन दिखाए जाते हैं और एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अंदर ये कंफर्म हो जाता है कि वांडा ने अपनी पॉकेट रियलिटी बनाई। हम देख सकते हैं पूरी ग्लिची वॉल है, ये एक तरह का डोम होने वाला है और उसके आसपास स्वॉर्ड तैयार बैठी है। जब विजन इससे बाहर निकलेगा तो विजन को ही पता चल जाएगा कि ये रियलिटी झूठ है और वांडा ने अपनी तरीके से अपने इसको डिजाइन कर लिया है। तो बहुत ही अच्छा मुझे ये सीन लगा। हम देख सकते हैं इस ट्रेलर के अंदर कुछ ऐसे सीन भी दिखाए गए हैं जो कि अगर आपने बिल्कुल ध्यान से नहीं देखे होंगे तो आपने डेफिनेटली मिस कर दिए होंगे। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो एक एक सेकंड के फ्रैक्शन में दिखाई गई है, मतलब अगर आपने ध्यान से नहीं देखा होगा तो आपने डेफिनेटली मिस कर दिया होगा। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ों के बारे में जो कि आपने डेफिनेटली मिस कर दी होंगी। हमने एक सीन देखा जहां पर हमें ये कंफर्म हो जाता है कि वांडा एक्चुअली में 2 बच्चों की माँ है। एक सीन के अंदर हम देख सकते हैं जब वांडा अपने घर से बाहर भाग रही है, एक चिकन भी भाग रहा है, लेकिन उसके पीछे अगर आप बिल्कुल भी स्लो डाउन करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे आपको 2 बाइक्स देखने को मिलती हैं, बच्चों की जो बाइक होती है जो बच्चे चलाते हैं, और साथ ही साथ सीढ़ी से उतर रहे हैं 2 बच्चे। बिल्कुल स्लो सीन आपको गौर से देखना पड़ेगा। तो बहुत ही अमेजिंग ये सीन मुझे लगा, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज कंफर्म हो जाती है कि वांडा के 2 बच्चे हैं जो कि पुराने समय में रूमर किए गए थे, बट अब ये देखने को हमें मिल चुके हैं। अभी हमें ये नहीं पता है कि एक्चुअली में इनके पास पावर्स होंगी या नहीं होंगी, बट जो तितली वाला सीन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उससे तो मुझे यही लगता है कि इनके पास पावर्स जरूर होंगी। और कहीं ना कहीं अगर वो भाई वांडा और विजन के बेटे हैं या फिर मफिस्टो की औलाद हैं तो उनके पास तो पावर होगी ही ना।
तो ये सीन हमें देखने को मिलता है इस ट्रेलर के अंदर। साथ साथ एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगा कि वांडा यहाँ पे ऑरेंज की स्लाइसेस खा रही है। अब ऑरेंज स्लाइसेस खाने का मतलब ये है कि वो प्रेग्नेंट है। ऑब्वियसली जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनको एक क्रेविंग होता है खट्टा खाने का। तो ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो बेबी है वो डेफिनेटली वांडा को किक कर रहा होगा और विजन अपना हाथ लगा के उसको फील कर रहा है और वांडा यहाँ पे बहुत खुश दिखाई दे रही है। तो शो की शुरुआत जो होगी वो तो बहुत अच्छे नोट पे होगी, बहुत हैप्पीनेस से होगी। बट इस शो का जो एंड होने वाला है वो बहुत ही बुरा होने वाला है। और ये सारी की सारी चीज़ें थी जो कि मैंने मिस की इस ट्रेलर के अंदर। हो सकता है और भी चीज़ें हो इस ट्रेलर के अंदर छुपी हुई, क्योंकि वांडा विजन के अंदर और ऑब्वियसली मार्वल के अंदर, मार्वल जो है बहुत कुछ छुपा के रखता है, बहुत सारी ईस्टर एग, छोटी छोटी डकार भी डालता है। अब मैंने सोचा कि जो मेन चीज़ें थी वही आपको बता दूं। तो ये था गाइस वांडा विजन के ट्रेलर का ब्रेकडाउन। अगर मुझसे कुछ चीज मिस हो गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। डिज्नी प्लस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट इफ की अगली जो वीडियो आएगी उसमें आप देख लेना, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।